जो योग नहीं करता उसके बनते हैं। उसके ऊपर बाबा जी हाँ, ऐसी 2 बार करना है तो 100 साल तक ऐसे जवान रहोगे, बुढ़िया होगी नहीं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः का जहां से उद्घोष हुआ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन युद्धस्व विगतज्वर माम अनुस्म युद्ध च। तो ये जो संदेश जिस धरती से गया पूरी दुनिया को, ये योग की धरती है, ये अध्यात्म की धरा है और ये सनातन का महातीर्थ है ब्रह्म सरोवर। और कुरुक्षेत्र से इस योग धर्म को युग धर्म बनाने के संकल्प के साथ इस बार इंटरनेशनल योग डे प्रत्यक्ष रूप से यहाँ 1 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी हो ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र से, और 10 लाख से ज्यादा भागीदारी पूरे हरियाणा से हो, ऐसा इंटरनेशनल योग डे के 11वें वर्ष में प्रवेश करने पर ये एक महा अनुष्ठान, एक महायज्ञ, एक महाक्रांति कहो, एक बहुत बड़ा शंखनाद कुरुक्षेत्र की धरती से हो। ऐसे हमारे यहाँ के योगी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, जो खुद में नायाब हैं, उनके विचार हैं और बहुत एक ऊंचा योग में उनका व्यक्तित्व है। और ये सौभाग्य इस देश का, देश के प्रधानमंत्री योगी श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी योगी, देश के रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ जी योगी, देश के 99% स्टेट्स के जो है मुख्यमंत्री, अब तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में गांव गरीब मजदूर से लेकर के एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, किसी भी सर्विस में हो, सब लोग योग को अपना रहे हैं, क्योंकि योग से लोगों की जीवन शैली अच्छी बन रही। योग अब जीवन शैली में जब से सम्मिलित हुआ है तो लोगों को ये जो लाइफस्टाइल डिजीज है, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लिवर किडनी की प्रॉब्लम, स्ट्रेस, एंजाइटी और अब तो कैंसर जैसे रोग भी कॉमन हुए जा रहे हैं, और कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो, योग सब रोगों से हमारी रक्षा करता है, बीमारियों और बुराइयों से बचा करके हमें योग धर्म, मानव धर्म से, राष्ट्र धर्म और युग धर्म से जोड़ता है। इसलिए इस बार का इंटरनेशनल योगा डे का थीम हमने रखा है योग धर्म। अब युग धर्म बनेगा और सारा संसार भारत का अनुसरण करेगा, क्योंकि सारे संसार को जरूरत है योग की, और योग ये हमारे पूर्वजों का योगदान है पूरी दुनिया के कल्याण के लिए। कई बार अक्सर तनाव में रहते हैं, जो स्ट्रेस में लेते हैं कई लोग, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, कई प्रकार का स्ट्रेस है, और स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। और स्ट्रेस का सॉल्यूशन योग है, क्योंकि योग में जो हम व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान करते हैं और आत्मानुशासन सीखते हैं, अतः योगानुशासनम से योग प्रारंभ होता है। इसी से जीवन में योगा कर्मसु कौशलम और समत्वम योगा आता है। तो अब युद्ध का समय नहीं, योग का समय है। योग करें, सहयोग करें, और योग तत्व से अपने आत्मा को सर्वत्र जो देखेगा वह किसी से बैर नहीं करेगा, बल्कि सबसे प्रेम करेगा। थैंक यू।
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, जहां से भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, वहीं से अब योग का संदेश पूरी दुनिया को पहुंचे। योग धर्म युग धर्म बने, इस संकल्प के साथ हम इस ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र की धरती पर आए हैं। और भगवान तो कह रहे हैं, समत्वम योग उच्यते योग कर्म सुकौशलम कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् युद्धस्व विगतज्वर माम अनुस्मर युद्ध च। तो ये जो श्रीमद् भगवत गीता का संदेश है, ये जन जन तक पहुंचे, सब योगी कर्मयोगी बने, उपयोगी बने, स्वस्थ बने, समृद्ध बने, समर्थ बने, संगठित बने और एक समर्थ भारत, एक विकसित भारत के निर्माण में अपनी एक बड़ी भूमिका निभा सकें। उसके लिए हमने ये कुरुक्षेत्र की भूमि का चयन किया। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, उनका मन था कि जिस धरती से गीता का संदेश पूरी दुनिया को गया, वहां से योग का ये उद्घोष पूरी दुनिया को जाए और योग को पूरी दुनिया अपनाए, क्योंकि ये योग युग की आवश्यकता है। जिस तरह से लोगों को बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लीवर, किडनी की प्रॉब्लम, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, कैंसर जैसे रोग हो रहे हैं, इनका पूरी दुनिया में कोई सोल्यूशन नहीं है, योगी सोल्यूशन है। बाबा जी, कोई संकल्प भी लिया गया कि इतने लोगों तक हमें पहुंचना है? नायब सिंह सैनी जी ने बोला, स्वामी जी 1 लाख लोगों का कम से कम कुरुक्षेत्र में प्रोग्राम हो। तो मैंने कहा 1 लाख लोगों का तो कुरुक्षेत्र में करेंगे ब्रह्म सरोवर से, और 10 लाख पूरे हरियाणा से, और 10 करोड़ पूरे देश में लोग हमारे साथ इसमें जुड़ेंगे। ये संदेश है इस बार के इस इंटरनेशनल योग डे का। और हम 100 करोड़ से ज्यादा भारतवर्ष के लोग और पूरी दुनिया के 200 करोड़ से ज्यादा लोग तो योग से जुड़ गए हैं। लक्ष्य हमारा आने वाले वर्षों में 10 करोड़ से ज्यादा लोग तो डेली योग करें, 20-25 करोड़ से ज्यादा लोग कभी कभी योग करें, और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो सभी करें। और धीरे धीरे पूरी दुनिया के पहले 100-200 करोड़ और फिर 500 करोड़ और अंतिम व्यक्ति दुनिया का वो योग से जुड़े। अंतिम व्यक्ति का भाग्योदय, अंत्योदय योग से ही होगा। बाबा जी, थीम क्या रखी अब की बार की योग की अगर बात कीजिए? योग धर्म युग धर्म बने, और योग धर्म से मानव धर्म, सेवा धर्म और राष्ट्र धर्म जन जन में जागृत हो। और हम योग धर्म को सर्वोपरि मानने के साथ राष्ट्र धर्म को भी सर्वोपरि माने, इस संदेश के साथ इस बार के इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाएंगे। तो सर, जैसे बात की जाए, आप स्वदेशी की बात करते थे बहुत पहले से, लेकिन कुछ टाइम पहले नरेंद्र मोदी ने भी वोकल फॉर लोकल का नारा देते हुए कहा कि जो दुकानदार हैं, छोटे हैं, उनको इस तरीके से कहते हैं कि उत्साहित करो कि वो अपना ही सामान बेचे। क्या कहेंगे स्वदेशी? विदेशी कंपनियों का बायकॉट करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने व्यापारियों से भी आह्वान किया, देशवासियों से भी, नागरिकों से, उपभोक्ताओं से भी आह्वान किया, क्योंकि भारत को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाना है, सामाजिक, राजनीतिक, सामरिक ताकत बनाना है, आध्यात्मिक शक्ति बनाना है, तो हमें स्वदेशी को अपनाना ही होगा। तो मैं सबसे आह्वान करूंगा, योग का व्रत लें, स्वदेशी का व्रत लें, स्वस्थ बने, समर्थ बने, समृद्ध बने और विकसित भारत के लिए अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएं। बाबा जी, ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात करें, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, क्योंकि तमाम जो बातें नजर आ रही हैं, जिन्होंने हमारी माँ बहन बेटियों का सिंदूर जिन्होंने हमारी माँ बहन बेटियों का सिंदूर छीना, उनको उनके घर में जाकर के हमने मारा है, 100-200 किलोमीटर भीतर घुस करके। तो आतंकवादियों को प्रश्रय देने वाली वहां की करप्ट भ्रष्ट सेना, वहां के करप्ट पॉलिटिशियंस, इनकी अब कोई खैर नहीं है। मोदी जी ने कह दिया अभी ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, तो ऑपरेशन सिंदूर हमारे सेना का, हमारे मिलिट्री, पैरा मिलिट्री का ये शौर्य, वीरता, पराक्रम है। ये देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक है। और ये नए भारत की सेना है जो दुनिया की किसी भी आतंकवादी ताकतों का ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश का मुकाबला कर सकती है। भारत एक अजेय राष्ट्र है, उसका प्रतीक है ये ऑपरेशन सिंदूर। सर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सभी पार्टीज के डेलीगेशन वीरता दिखाई है। भारत आतंकवाद का जो आज है ना, मुंह तोड़ जवाब देता है, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? भारत ने आत्मरक्षा भी की है
और भारत की एकता और भारत की सुरक्षा, उसमें जिन्होंने भी गड़बड़ी की है उसको उनके घर में भी घुस के मारा है। तो ये हमारी संप्रभुता का भी प्रश्न है और ये इस बात का प्रतीक है कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा और अपने राष्ट्र की सुरक्षा कैसे करनी है इसको जानता है। सर हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए भारत स्वभाव से हिंदू राष्ट्र है और जो यहाँ पर अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ईसाई कहते हैं या और कोई मतावलंबी कहते हैं, उनके भी पूर्वज हिंदू थे, उनके भी पूर्वज भारतवासी थे, उनके भी पूर्वज प्रकृति के संस्कृति के उपासक थे। ये परम सत्य है और अब धीरे धीरे सब लोग मानने भी लगे हैं, पहले भारत के और फिर मैं तो सोचता हूँ पूरी दुनिया के लोग अब योग और अध्यात्म के जो मूल मूल्य सिद्धांत आदर्श हैं उनमें श्रद्धा रखने लगे हैं। लक्ष्य हमारा आने वाले समय में 500 करोड़ से ज्यादा पूरी दुनिया के लोगों को योग, अध्यात्म और सनातन के मूल्यों से जोड़ने का, और यही सनातन धर्म की विश्व विजय यात्रा है। तो सनातन धर्म जीने के लिए है, तो सनातन धर्म की बात तो करें लेकिन सनातन धर्म और हिंदुत्व को जीवन में आचरण में जिए, ये मैं सबसे आह्वान करता हूँ। सर बाबा जी, कोरोना महामारी ने दोबारा से दस्तक दी, क्या लग रहा है? लोगों की इम्यूनिटी घट रही है, इसलिए मैं कहता हूँ रोज सूर्य नमस्कार करो, भुजंगासन करो, भस्त्रिका कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, अच्छा आहार लो, अच्छा विचार रखो, अपने एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल को जियो, क्योंकि इम्यूनिटी यदि आपकी अच्छी होगी तो कोरोना से लेकर के सभी कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से आप बचे रहेंगे, फिजिकली मेंटली इमोशनली पूरी तरह से फिट रहेंगे। स्ट्रेस की बात करें आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया, अब उसके लिए क्या स्ट्रेस के लिए तो बेस्ट है अनुलोम विलोम, कभी भी कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं, प्लेन में, गाड़ी में,